गोने की रात कठिन रसिया गोने की रात कठिन रसिया कौन से गोने की बात हो रही है? हाँ, बहुत अच्छे से कथा सुनते हो। पहलो पहरो लगो रात को दादा, अब बिछी गई सेज लगी तकिया गोने की रात कठिन रसिया गोने की। तू जो पहरो लगो रात को, अब होने लगी मीठी बतियां गोने की तीजो पहरो लगो रात को, अब लठ गई कमर गई लठिया गोने की रात कठिन रसिया गोने की। चौथो पहरो लगो रात को, चौथो पहरो लगो रात को, अब उड़ गो हंस रही मटिया गोने की रात हमारो धन हमारो मन हमारो राधा की गजब। हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा 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 राधा। बोले कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने उद्धव को भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन गोपियों ने एक बात कही है कि हे उद्धव, मन न वहे 10-20, एको मनो हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे सो उद्धव मन न भये 10-20। मन तो एक ही होता है, वो तो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब मेरे पास कोई दूसरा मन नहीं है जो मैं आपको दे दूं, जिससे मैं आपकी ये ज्ञान भरी चर्चा सुन लूं। मैया यशोदा ने कहा था कि हे उद्धव, जिसको आप ब्रह्म बोल रहे हो ना, कन्हैया को हमने अपनो स्तनपान करायो है। गोपियों ने कहा जिसे आप ब्रह्म बोल रहे हो उसे मैंने जरा सी छाछ पे नचाया है। उद्धव का ज्ञान धूल हो गया। उद्धव
महीनों तक रुके। उसके बाद में वापस बद्रिकावन में गए। आप लोग सुन रहे थे बड़े भ्राता जी के मुखारविंद से काले वन का वध हुआ। श्री सुखदेव भगवान बोले हैं उत्तरानंदन परीक्षित, ये जो प्रवर्षण नाम की गुफा है जहां मुचकुंद लेटे हुए थे, उसके आसपास जो पर्वत है महाराज उस पे भगवान चढ़ गए। जब उसने जरासंध ने चारों तरफ आग लगवाई है तो भगवान वहीं से जाकर के पहुंचे हैं और समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है जिसका नाम है द्वारिका। प्रमाण मिलता है महाराज की द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी द्वारिका। वहीं पर सारे गोपी ग्वाल पहुंचे। भगवान के बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम। बलराम की शादी आनर्त देश के राजा हैं आनर्त। इनके लड़के का नाम है रेवत और इनकी बिटिया को नाम है तो रेवती। जो राजा आनर्त की नातन थे रेवती, इनकी शादी भगवान के बड़े भैया बलराम के साथ में हुई थी। अब आ जाइए, जब बड़े के घर में शादी हो गई तो छोटे की शादियां आने लगी। भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो कुंदनपुर के रहने वाले थे राजा भीष्मक। इनके लड़कों में एक बिटिया थी जिसका नाम था महाराज रुक्मणी। रुक्मणी दिखने में इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी शर्माता था। एक दिन ये रुक्मणी सखियों के साथ में छिपा छिपी का खेल खेल रही थी। तो सखियां बोली खेल में आनंद ना आवे। क्यों? तू जब छिपती है तो तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही पता चल जाता है कि तू वहां छिपी है। तो रुक्मणी ने जवाब दियो रियाली, एक बात सुन ले। कहा कि ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो मेहमान राम की जब हमरा क्या कैसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मेहमान राम की जब हमरा क्या कैसूर है। महाराज रुक्मणी श्यानी हो रही है शादी के योग्य।
और कल भी बताया था कि बिटिया जब शादी के योग्य है जावे तो लड़का देखवे को जाओ, लड़के बाद में देखियो, पहले वहां के दोस्तन को जरूर देख लियो। और कहीं आप लड़का देखने जा रहे हो और गांव वाले कह दे भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, पड़ोसी कह दें कि बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही पड़ोसी अगर कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, बस पीते खाते हैं, बात एक ही है, खाते पीते तो अच्छे हैं, पीते खाते तो समझ लेना दारूबाज मिल गई। शराबी की दोस्ती वहीं तक है जहां तक जेब में पैसा है। बोतलें खुलती रहे, परीक्षा तो बड़ी खराब लग रही जी बात है। आज देखो हम चले जी तो आज के लेंदी हो परेशान है, सोच रहे गलत बुलाए लो पूनम को, रोज शराब की बात है। देखा है शराबी आदमी मतलब के लिए आपको समझा रहे, आप कोई शराबी नहीं है, बस बता रहे कि दोस्ती महाराज कहां तक होती है। एक बार एक बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, तो उसे शराब की लत लग गई। पत्नी ने बहुत रोका, कहा महाराज क्या कर रहे हो, अरे पीना खाना बंद कर दो, आपके घर में संतान है। लेकिन वो नहीं माना। पत्नी बोली मैं मायके चली जाऊंगी। शराबी कहने लगा आज नहीं, कल जाने वाली हो तो आज चली जाओ, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। पत्नी ने बच्चों को लिया और मायके के लिए चली। शराबी ने दोस्तों को फोन किया और कहा देखो कांटा निकल गया, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। बढ़िया टेबल पे बोतलें खोली गई, बड़ी अच्छी तरीके से पीना खाना होने लगा। तो पत्नी आधे रास्ते से ही लौट के पहुंची और गेट पे खड़ी है गई। बोली मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद तुम दोस्तों को घर पे ही बुला लोगे। पति को समझाने लगी, दोस्त खड़े खड़े देख रहे। अब वो शराब के नशे में था, पत्नी के सर पे एक रॉड मारी लोहे की, वो थोड़ी देर बेहोश रही और खत्म हो गई। अब बच्चे रोने लगे, पुलिस आई, पुलिस उसे लेकर के चली गई। अब वो काफी दिन तक जेल में रहा, उसकी सजा भी पूरी हो गई, सालें व्यतीत हो गई, सजा पूरी हो गई, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं जा रहा। तो जेलर ने पूछा कि तू ये बता, अब तो तेरी सजा भी पूर्ण हो चुकी, अब तू क्यों नहीं जा रहा? तो वो कहने लगा महाराज, जिन दोस्तों के लिए मैंने पत्नी को मार दिया, वो दोस्त आज दिन तक जेल में मिलाई करने नहीं आए। जिनके लिए मैंने पत्नी को खो दिया, वो तो रोज मिला करते थे, उससे पहले पीने खाने की बात होती थी तो एक एक नहीं 10-10 20-20 बार फोन करते थे, लेकिन आज वो हमसे मिलने आज दिन तक नहीं आए। और जिन बच्चों की मां का साया मैंने उनके ऊपर से हटा दिया, वो अब बड़े हो गए होंगे, वो मेरा चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते, तो मैं बाहर किसके लिए जाऊं? तो कहते हैं शराबी आदमी की दोस्ती बड़ी लिमिट में होती है, जब तक बोतल है और जेब में पैसा है। आज रुक्मणी के लिए लड़के की बात जब चली तो रानी ने अपने पति को बुलाया और कहा है महाराज, कोई लड़का हो आपकी नजर में तो बताओ। राजा बोले आज ही राज्य में जाएंगे और अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। राजा राज्य में पहुंचे और अपने बड़े बेटे रुकुम से बोले हैं कि रुकुम, कहिए पिताजी। एक बात बता। पूछो पिताजी। तेरी बहन शादी के योग्य हो चुकी, तो क्या करे, गांव में नागने बंड बजवा दे। शादी तो हुई महाराज, कुआरी तो रही ने, अन्न हुई शादी, कल हुई, कल हुई, परों हुई शादी, तो अवश्य हुई महाराज।
तो उसके लिए कोई लड़का बता। लड़का ही ढूंढो जाओ महाराज, कर्मकांड बताओ। लड़का जो कर्मकांड बहुत अच्छे हो, लड़का लगभग हो 20 साल का। बहुत सुंदर महाराज। रंग बताओ। गोरो। चश्मा वाले को देखिए, वो सामने बैठे कहाँ है? लड़के को पूछा है पिताजी। वो तो लड़का है महाराज, डाई करवा के सुपारी सूट पर वो 18-19 साल के माले में पड़ेंगे। कमी बताओ, फेल मत करो। अरे वो तो पिताजी लग रहे। तो इतने देख ले परीक्षित महाराज को, लड़कन की कोई कमी ना है। अच्छा सा लड़का बता। 5 साल अच्छा सा जाए देख ले ढोलक बारे जा में कोई कमी वही चुकी ना। सही में 1 साल हो गई। तो इतने देख लो, चुप रहो। इनमें कमी का है। 3035 रुपए मिलते हैं, मोड़ी भूखी न मरेगी। कबू खाली तो बैठती ना पिताजी। अरे कोई अच्छा सा लड़का बता। 5 साल के चाँद देख लो। एक बात बता। एक ने 3 पूछो महाराज, बोलवेगी तो पैसा है। तेरी बहन 4 बच्चों को लेके जाएगी या एक पति के साथ में जाएगी? 5 पति द्रौपदी के नाई। वो पति थे, बच्चे थोड़ी थे। बात तो सही है, हर बात को जवाब। कोई एक लड़का और है महाराज। कौन? नाराज तो ना हो गए ना। पहले खुश है ले। अरे हमारो सालो ससुराल